ओके डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर 14 से हम कुछ इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है उसकी केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं और अभी इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री ऑफ क्रोमियम को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्रोमियम जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर 6B से जो है ये बिलोंग करता है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 24 है विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि जिसकी 3D सबशेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4 इसमें जो है इसका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की ऊपर बात करें तो ये न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 0, फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, +4, +5 और +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम जो है वो शो कर सकता है। क्रोमियम के जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो +3, +2, +3 और +6 में क्रोमियम के जो है वो कंपाउंड्स जो है वो अवेलेबल है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम के कंपाउंड्स को क्रोमस कंपाउंड्स कहा जाता है, +3 की स्टेट में क्रोमिक कंपाउंड कहा जाता है, जबकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स जो है लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट्स है या क्रोमेट्स कंपाउंड जो कि ऑरेंज या येलो इन कलर के फॉर्म में जो है वो मौजूद है। क्रोमियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बात याद रखिए कि जो क्रोमियम +2 है ठीक है दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादातर आयनिक कंपाउंड बनाता है, जबकि क्रोमियम +3 दे आल्सो फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स with very high covalent character। जितना एक मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो उसमें कोवेलेंट नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि क्रोमियम +6 जो है इट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब क्रोमियम के जो ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो क्रोमियम का एक ऑक्साइड है क्रोमियम जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है निक्रोमस ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड है दैट इज बेसिक इन नेचर। ये ऑक्साइड क्रोमियम का जो है ये बेसिक इन नेचर है। क्रोमियम जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एक ऑक्साइड बनाता है ठीक है, जो क्रोमिक ऑक्साइड है, ये वाला जो ऑक्साइड है क्रोमियम का ये एम्फोटेरिक नेचर रखता है, जबकि क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एक ऑक्साइड बनाता है ठीक है, और ये ऑक्साइड जो है ये एसिडिक नेचर रखता है क्रोमियम का ये ऑक्साइड। ये क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड एम्फोटेरिक, जबकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम का ये ऑक्साइड जो है ये बेसिक नेचर रखता है। फर्दर इन द केमिस्ट्री ऑफ क्रोमियम में समझने के क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द लीचेट प्रिंसिपल जो है ये कैसे शिफ्ट हो सकता है। हमारे पास एक कंपाउंड है पोटेशियम ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट अगर हम लेते हैं ठीक है और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये येलो इन कलर आता है, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जब हम कंपाउंड लेके इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो दैट इज ऑरेंज इन कलर। इन दोनों में बहुत फ्रीक्वेंटली अकॉर्डिंग टू द लीचेट प्रिंसिपल, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर से सीखा हुआ है कि वो इक्विलिब्रियम में किसी भी एक चीज की कंसंट्रेशन के उतार चढ़ाव की वजह से शिफ्ट उसमें पॉसिबल होता है, आप लोगों ने लीचेट प्रिंसिपल में सीखा हुआ है। आप लोग जरा इधर देखिए कि क्रोमेट आयन में जब हम एसिड को इंक्रीज करते हैं ठीक है, एसिड की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास ये क्रोमेट आयन जो है ये कन्वर्ट होके डाइक्रोमेट ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इस ऑरेंज वाले फॉर्म में बेस को ऐड करेंगे, हम अगर बेस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो बेस की कंसंट्रेशन की इंक्रीज की वजह से हमारे पास ये वाला जो ऑरेंज कलर है ये कन्वर्ट होके येलो कलर क्रोमेट में वापस शिफ्ट हो जाएगा। यानी लीचेट प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने रिएक्टेंट साइड भी किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो सिस्टम जो है वो उस डायरेक्शन में जाएगा, यानी उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में जाएगा ताकि उसकी कंसंट्रेशन को मिनिमम से मिनिमम कर सके। अगर हम इधर एसिड्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो एसिड की कंसंट्रेशन की इंक्रीज की वजह से ये क्रोमेट आयन जो है ये जो येलो कलर का है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑरेंज कलर का, जबकि बेस के एडिशन के साथ जो है ये डाइक्रोमेट आयन जो ऑरेंज कलर का है ये कन्वर्ट होके वापस इस येलो में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्टिंग जो है एसिड और बेस के साथ सेंसिटिव है
जब हम ऐसे रिएक्ट करेंगे एक तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, जब बेस ऐड करेंगे तो दूसरी तरफ जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। Now furthermore in the chemistry of the chromium, हम क्रोमियम प्लस 6 को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, यानी रिडक्शन ऑफ क्रोमियम प्लस 6 इनटू क्रोमियम प्लस 2 बाय जिंक। जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। अगर हम एक डाइक्रोमेट आयन लेके, ठीक है, क्रोमियम का एक डाइक्रोमेट आयन लेके उसके साथ जिंक को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास ये जिंक रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करके क्रोमियम को यहां से प्लस 6, यहां पे इस आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 है, तो क्रोमियम इसको, जिंक जो है इस क्रोमियम को प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट करके प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो लेके आ जाता है और फोर्थ जिंक प्लस 2 हो जाता है। फर्दरमोर ये क्रोमियम प्लस 3 जो है फर्दर भी रिड्यूस हो सकता है। अगर ये फर्दर जिंक के साथ हम ट्रीट कर ले तो ये क्रोमियम प्लस 3 जो है ये कन्वर्ट होके क्रोमियम प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाता है और जिंक जो है अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो क्रोमियम पहले वाले स्टेप में प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस 3 में कन्वर्ट हो गया बाय द यूज ऑफ जिंक, और फिर उसी प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में विद फर्दर रिएक्शन विद द जिंक जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमियम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट की रिडक्शन हो सकती है, प्लस 3 में भी हो सकती है, प्लस 2 में भी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक पावरफुल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी रोल प्ले करता है, ठीक है। एक मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना बढ़ता है ये उतना अच्छा जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये तस्वुर होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।